Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. इस वक्त दुबई से अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए, क्योंकि एक अच्छा मैच भारत ने जीता है, एक बड़ा मुकाबला भारत ने जीता है और बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर इंडिया एशिया कप फाइनल में पहुंच गया है। एशिया कप के फाइनल में भारत को अब इंतजार करना होगा कि कल बांग्लादेश पाकिस्तान से जो टीम जीतेगी वो आएगी सामने। लेकिन यह जबरदस्त कामयाबी है क्योंकि भारत ने बोर्ड पर रन्स नहीं लगाए थे। 168 रन थे भारत के, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल किया और बांग्लादेश को 127 रनों पर ऑल आउट कर दिया। आखिरी ओवर तिलक वर्मा को दिया गया था जब 43 रन चाहिए थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा तिलक वर्मा आप भी गेंद कीजिए और उस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने आखिरी विकेट लिया। नतीजा यह है कि 19.3 ओवर में बांग्लादेश 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गया और भारत पहुंच गया है इस वक्त सीधा सीधा एशिया कप के फाइनल में। हालांकि आमतौर पर T20 में आप बल्लेबाजों की बात करते हैं। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 75 रन बनाए थे, लेकिन भारत की जीत के हीरो गेंदबाज रहे कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेटें ली। वरुण चक्रवर्ती ने 29 रन देकर 2 और बुमराह इज ऑल्सो बैक। उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेटें ली हैं। यानी कि बांग्लादेश जो कि 169 रन चेज कर रहा था, अगर आज बांग्लादेश जीत जाता तो वो फाइनल में चला जाता, लेकिन चूंकि इंडिया ने उनको 41 रनों से हरा दिया है, तो अब इंडिया पहली टीम बन गई है इस एशिया कप में जो अनबीटन भी है और फाइनल में भी पहुंच गई है। अब संडे भारत का फाइनल है, उससे पहले शुक्रवार भारत श्रीलंका के साथ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगा। लेकिन इंतजार ये कि भारत के सामने फाइनल क्या पाकिस्तान आएगा या फिर बांग्लादेश आएगा। ये दोनों टीमें कल एक दूसरे के खिलाफ फाइनल लीग मैच खेल रही हैं और जो टीम जीतेगी वो भारत के साथ फाइनल में खेलेगी। 127 ये है बांग्लादेश का स्कोर। सिर्फ उनके सलामी बल्लेबाज सैफी हसन ने 69 रन बनाए। उसके अलावा भारत के गेंदबाजों का बोलबाला रहा, कुछ कैच भी छूटे, लेकिन उन सब के बावजूद भारत के स्पिनर्स और जसप्रीत बुमराह ने भारत को यह बड़ी कामयाबी दिलाई है। ये भारत की टीम अब तक अनबीटन है। हालांकि कई सवाल आज भारत की बैटिंग को लेकर, खास तौर से किस तरह भारत ने एक्सपेरिमेंटेशन की, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन की। नतीजा यह हुआ कि जहां पर 112 रन भारत के 11 ओवर में बन चुके थे, अंत में आखिरी 54 गेंदों में भारत ने सिर्फ 56 रन बनाए और 168 पर भारत की पारी सिमट गई थी। अब सारा का सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था। स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन दुबई के मैदान में आप जानते हैं कि 168 अक्सर विनिंग टोटल होता है और भारत ने उनको 127 रनों में आउट किया है। फाइनल में इंडिया है, कल बांग्लादेश और पाकिस्तान खेलेंगे और बांग्लादेश के लिए ये बैक टू बैक है। बांग्लादेश के लिए इसलिए बैक टू बैक है क्योंकि कल ही उनको अगला मुकाबला खेलना है और अगर कल बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे तो फिर पाकिस्तान नहीं आएगा फाइनल में। लेकिन अगर कल पाकिस्तान को जीत मिलती है तो फिर आप फाइनल देखेंगे बांग्लादेश के बजाय इंडिया और पाकिस्तान का। सो ये है फिलहाल सूरत हाल। मैं आपको दुबई लेकर जाने वाला हूं। मेरे साथ किसी भी वक्त निखिल नाज और सुनील गावस्कर जो है जुड़ सकते हैं। निखिल, एक जबरदस्त जीत और मुझे याद है कि जब पहली पारी हुई थी हम सबको लगा कहीं ऐसा ना हो कि ओवर एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में, मैच को आसान लेने के चक्कर में ऐसा हो जाए कि भारत को हार का सामना करना पड़े, लेकिन उल्टा हुआ है। भारत को न सिर्फ जीत मिली है बल्कि यार ये बड़ी जीत है, 41 रनों की जीत है। चलिए, भारत ने एक और शानदार जीत दर्ज की है बांग्लादेश के खिलाफ और इसका नतीजा क्या है? इंडियन टीम पहुंच गई है
एशिया कप के फाइनल में। अब जो दूसरा मुकाबला होगा बांग्लादेश पाकिस्तान का, वो वर्चुअल सेमीफाइनल होगा। सही भाई, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जब थोड़े रन बनाए थे भारत ने, ऐसा लग रहा था कुछ कम रन है, आपको लगा था कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसी बांग्लादेश टीम ने यही टोटल श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था। हाँ, पर देखिए श्रीलंका के अटैक और भारतीय अटैक में बहुत फ़र्क है ना। हाँ, तो 168 रन कम थे, क्योंकि जब ऐसी शुरुआत मिली थी, वापस एक शुरुआत मिली थी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बाद में, तो ऐसा लग रहा था कि 200 तक तो पहुंच जाएंगे। 190-200 तक तो पहुंचना तो मुझे लगा कि आसान काम होगा, पर वैसा हुआ नहीं। क्योंकि जो हमने देखा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है ना, क्रिकेट के खेल के साथ कभी मस्ती ना करे। मतलब ये जो बैटिंग ऑर्डर आपने ऊपर नीचे किए ना, ये ना करे, क्योंकि क्रिकेट में गेम कैन बाइट यू बैक। और वैसा ही लग रहा था कि जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी फिर फिसल गई, ऐसा लग रहा था कि अगर और कोई टीम होती तो शायद 168 रन कम पड़ जाते। बांग्लादेश ने शुरुआत भी तो अच्छी की थी, पर उसके बाद में सब लोग क्रॉस पैटेड शॉट खेलने में आउट हो गए। ये तो अच्छी बात है कि हमारे गेंदबाजों ने भी, कुलदीप यादव ने खास करके बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सही में आपने जैसे बोला बैटिंग ऑर्डर पे शायद फेरबदल नहीं करना चाहिए था, कहाँ आपको परेशानी लगी? शिवम दुबे को एकदम सीधा नंबर 3 पे भेजना या संजू सैमसन को 7 पे लेके जाना, कहाँ परेशानी लगी? वो दो ऐसे खिलाड़ी है, वो आप जानते हैं कि वो फिनिशर के नाते हैं। आपने अभी टूर्नामेंट शुरू होने के पहले आपने क्या जिम्मेवारी सौंपी थी संजू सैमसन पर, विकेट कीपिंग और फिनिशर की, क्योंकि आपने तय किया था कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा आपके ओपनिंग बल्लेबाज होंगे। तो फिर मतलब उसका मतलब होता नंबर 3-4 पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा होंगे, नंबर 5 पे शायद हार्दिक पांड्या हो सकते हैं या संजू सैमसन। तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर दे दी थी। और शिवम दुबे को अगर आप खिलाना चाहते थे जैसे वो खिला रहे हैं, तो उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नंबर 6-7 पर वो आके बड़े छक्के मारे, 10 गेंदों में 25-30 रन करे, ये उनका रोल था। अब आपने उनको नंबर 3 पे भेज दिया, तो उनके लिए वो थोड़ी सी मतलब अनफेमिलियर पोजीशन बन गई। वो तो उनका नेचुरल गेम खेलने में आउट हो गए, और यही होता है। और फिर उसके बाद में सूर्य कुमार भी वैसे दूसरी बार वो शॉट के लिए आउट हो गए। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ हमें उनको और एक याद रखना चाहिए कि ये जो बाउंड्रीज है थोड़ी लंबी बाउंड्रीज है। इंडिया में ये शायद सिक्सर्स होती, पर यहाँ पे बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो रहे हैं। तो ये संभाल कर आगे जाकर अभी जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हाँ, शायद जसप्रीत बुमराह को अगर आपको रेस्ट करवाना है तो आप उनको रेस्ट करवाइए, पर बाकी के जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें ज़्यादा आप फेरबदल मत करिए। सही में कई लोग कहेंगे, देखिए फाइनल में भारतीय टीम पहुंच गई, इकलौती अनडिफीटेड टीम है पूरी टूर्नामेंट की, तो ऐसे तो परेशानी नहीं नज़र आती। एक चीज़ जो मैं देख रहा था, फैंस जिसको लेके थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि यार अभिषेक शर्मा जब चल रहे हैं ना, तो ही भारतीय बल्लेबाजी उस तरह के रन बना रही है, बाकी बल्लेबाजों से ये रन नहीं आ रहे। ये जायज़ है? ये थोड़ा नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा को तो साथ मिल रही है ना शुभमन गिल की, तो हाँ ज़रूर बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करे, उसमें कोई दो राय नहीं। पर देखिए क्रिकेट एक टीम गेम होता है, तो अगर जब आपके साथ एक साथीदार होता है जो आपके साथ रन बनाता है, जो आपके साथ रनिंग बिटवीन करता है, आपके साथ थोड़ी सी मतलब आपका थोड़ा सा बोझ उठाता है, अब 2-3 गेंदे खेलता है, वहाँ पे चौके मारता है, मतलब एक कंपटीशन बनती है जहाँ पे दोनों रन कर रहे हैं, एक ही तरफ से अगर रन बन रहे, एक ही एंड से रन बन रहे, तो दबाव तो बल्लेबाज पर, अभिषेक शर्मा पर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और वैसा नहीं हो रहा है ना, दूसरी तरफ से भी रन बन रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजी के बारे में बात करें, एक थोड़ी सी चिंता हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ जब देखा आपके 2 नंबर 1 स्ट्राइक बॉलर बुमराह और कुलदीप ऑफ कलर नजर आए थे। आज दोनों ने दिखा दिया कि उनको ज़्यादा देर ऑफ कलर नहीं रख सकते, एक आधा मैच ही होगा ज़्यादा से। जी बिल्कुल, देखिए दोनों क्लास बॉलर्स हैं। बुमराह के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कितने बढ़िया बॉलर है। अभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीनों फॉर्मेट में अगर न्यू बॉल गेंदबाज कोई है तो वो जसप्रीत बुमराह है। और कुलदीप यादव को जब मौका मिला है तो तब उन्होंने अपना जादू दिखाया, विकेटें लेते, कम रन देते, तो वापस उनके लिए भी आज अच्छी गेंदबाजी थी। पहले 1-2 गेंदों को उनको स्वीप करके चौके मारे थे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइन बदल दी, थोड़ी सी गति बदल दी, लेंथ बदल दी, ये दिखाता है कि भाई ये एक ऐसे बॉलर है, वो आपको विकेट देते रहेंगे। सही भाई, कैचेस का क्या किया जाए, वो चीज़ नहीं सुधर रही। पिछले मैच में भी हुआ, आज भी कई अहम कैच छोड़ गए। वो सैफ अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट उनको जीवन दान भी काफ़ी मिले।
नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या, शायद यहाँ पे कुछ कभी कभी होता है कि आप अंडर द लाइट्स आप कैचिंग देखने जाते हैं तो कभी आपको पता नहीं चलता कि कितनी तेज़ी से गेंद नीचे आ रही है, और वहाँ पे शायद आपकी उंगलियाँ कभी कभी जल्दी बंद हो जाती है और उससे कैच छूट जाते हैं। पर थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ जानना चाहेंगे भैया, भारत तो पहुंच गया है फाइनल में, हमारी टेंशन खत्म हुई है। अब जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों टीमों को आपने देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में, क्या लग रहा है मैन टू मैन अगर आप देखेंगे, क्या लगता है कौन सी टीम भारत के साथ आ सकती है फाइनल? पाकिस्तान आएगी, क्योंकि बांग्लादेश को बैक टू बैक मैच खेलना आसान नहीं बनेगा। उनके पास इंजरीज है। आज भारत के खिलाफ उन्होंने 4 बदलाव किए थे। क्या 4 बदलाव करने की ज़रूरत थी? थक्सिन अहमद जैसे उनके गेंदबाज है, उनको उन्होंने नहीं खिलाया, और एक गेंदबाज है जिन्होंने अभिषेक शर्मा को दो बार जल्दी आउट किया, उनको भी नहीं खिलाया। तो उनकी क्या सोच है पता नहीं था। और लिटन फिट भी नहीं थे। तो कप्तान जब फिट नहीं होते तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होती है। अभी आगे जाकर देखना होगा क्या करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 2 लगातार मैच खेल कर वो पाकिस्तान जैसी टीम को हरा सकते हैं। चलिए, सही में बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भारत की शानदार जीत बांग्लादेश के खिलाफ, एक तरफा जीत जो थोड़ी बहुत परेशानी लग रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने दिखाया क्यों इस वक्त वो T20 की दिग्गज टीम है। बैक टू यू विक्रांत इन द स्टूडियो। बहुत शुक्रिया आपका और सनी भाई का। निखिल, अब बड़ी बात यह है ना कि आप रन बनाकर जीतते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपके रन्स नहीं है बोर्ड पे, उसके बाद इस तरह आकर आपके गेंदबाजों ने रिस्पॉन्ड किया। और बड़ी बात जो सुनील गावस्कर और निखिल नाज कह रहे हैं वो क्या है, वो है कि बुमराह कुलदीप जो पिछले मैच में थोड़ा सा ऑफ कलर दिखे थे, आ गए हैं वापस। जब ये 2 बड़े शेर वापस आ गए हो, वरुण चक्रवर्ती जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, अब सवाल यही है कि एशिया कप लिए बिना इंडिया को नहीं आना है। शुक्रवार भी इंडिया का मुकाबला है, लेकिन फाइनल कौन होगा, बांग्लादेश या पाकिस्तान?